हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पीवाईक्यूज कर रहे थे। ठीक है। ओके। सो चलो फिर कुछ अपन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं आज। ठीक है, आज भी कोशिश करते हैं 10 के आसपास क्वेश्चंस को कर ही लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है ABCD। ठीक है। हुज हुज vertices A and B are on x axis, जिसके दो वर्टिसेस A और B x axis पर ही मौजूद हैं। ठीक है। एंड C and D lies on parabola, C and D lies on parabola y is equal to x square minus 1। ठीक है। तो ऑप्शन ए है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ एक और चीज भी लिखा हुआ बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है। ऑप्शन ए है 2/3√3, ऑप्शन बी है 4/5, ऑप्शन सी है 1/3√3 और ऑप्शन डी है 4/3√3। ठीक है। चलो अब समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक पैराबोला, तो पहले मुझे ये बताओ कि ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे बनेगा। अगर तुम बोलोगे सर ये पैराबोला में पढ़ना था, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया है। मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाना है तो इस ग्राफ को कितना यूनिट नीचे गिरा देंगे। y इज इक्वल टू माइनस 1 का ग्राफ बनाने के लिए एक्चुअल में हम क्या करेंगे, एक यूनिट इसको नीचे गिरा देंगे, इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है। अब हमें क्या बोला गया कि एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें ABCD एक रेक्टेंगल है, जहां पर ये जो दो पॉइंट्स है ना ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स मतलब एक्स एक्सिस पर मौजूद है। ठीक है। लेकिन सी और डी जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे मौजूद है लेकिन पैराबोला पे मौजूद है। तो अभी मैक्सिमम लार्जेस्ट रेक्टेंगल का बात किया गया, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर ए बी और सी और डी यहां मान लो, तो ये तुम्हें इस तरह से देखो। अब ऐसा नहीं है कि सी और डी वहां है, तुम्हें वही पता लगाना है कि इसमें जितना भी जो सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। क्या पता सी थोड़ा इधर हो जाए, डी थोड़ा इधर हो जाए, कुछ भी। ए और बी कहीं पर भी इधर उधर हो सकता है और सी और डी भी कहीं भी इधर उधर हो सकता है। तो इसको देखते हुए तुम्हें ये पता लगाना कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल वहां पर कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि सिमेट्रिसिटी का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो एक चीज देखो, मैं अगर हमारा पैराबोला क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अगर मैंने इसको बोला कि लेट सपोज करो यहाँ पर ना ये वाला पॉइंट है h,0, थोड़ा सा सिमेट्रिकली ही रखना चीजों को। अगर इधर h,0 है तो ये वाला पॉइंट क्या रख लेना, -h,0। ठीक है। अब बताओ अगर वो h,0 है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट तो h ही होगा, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ। इसका y -1 ओए -1 कैसे हो जाएगा। इसका बात करें बेटा, सी का बात कर रहे हैं। सी का x कोऑर्डिनेट h है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। उस पैराबोला में रख दो ना। नहीं समझ रहे हो, ये इस सी वाले पॉइंट का मैं h² -1, और अगर मैं डी पॉइंट का बात करूं तो -h,h²-1 सही है ना। अब देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। बता सकते हो चित्र को देख करके कि लेंथ कितना होगा। इधर h यूनिट है और इधर भी h यूनिट है, तो दोनों लंबाई कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। 2h ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, वो है h²-1, एकदम सही। तो यहाँ से 2h इंटू h²-1 आ गया ना एरिया। लेकिन ये एरिया कुछ भी नहीं है, ये तो बस तुमने उसका एक एरिया निकाला एज्यूम करके कि पॉइंट्स वैसे वैसे जगह पर है। बट सही चीज तुम्हें ये निकालना है कि अभी पता करना है कि किस x के वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम होगा।
ठीक है। तो तुम यहाँ पर पहले इसको अच्छे से लिख लो, तो ये हो जाएगा 2h³ माइनस 2h। ठीक है। अब अगर तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम का भी बात करता है ना, तो तुम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, h है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6h² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है। तो यहां से h² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। क्रिटिकल पॉइंट आया क्या सबका, क्रिटिकल पॉइंट आया सबका। Yes. ओके, h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 हो गया। अब सर इसमें तो दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम h का कौन सा वैल्यू लें। तो अब देखो यहाँ पर, यहीं पर डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, d²a/dh²। जरा बताओ तो ये कितना आ जाएगा, ये 12h आ जाएगा। अब अगर तुम h का वैल्यू 1/√3 रखते हो, प्लस का 1/√3, तो ये बन जाएगा मतलब पॉजिटिव। ठीक है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, पॉजिटिव बनेगा। और अगर तुम h का वैल्यू -1/√3 रखते हो, तो ये तुमको बनेगा निगेटिव। ठीक है। तो तुम्हें बताना है लार्जेस्ट रेक्टेंगल। तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल के लिए h का वैल्यू तुम क्या ले लोगे, बताओ तो। लार्जेस्ट रेक्टेंगल के लिए h का वैल्यू क्या ले लिया जाए, 1/√3. मैक्सिमा। मुझे 1/√3। ओए नहीं, बात को मैक्सिमा। No, sir. So -1/√3. हाँ, वही चीज ना यार, डबल डेरिवेटिव जहां निगेटिव होता है, मैंने उल्टा बोला था ना, डबल डेरिवेटिव जहां पर निगेटिव होता है वही तो तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और डबल डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव होता है वो तुम्हारा मिनिमा का पॉइंट होगा। तो फिलहाल अभी हमें मैक्सिमा से लेना देना है, तो हम h का वैल्यू को क्या ले लेंगे, -1/√3। सही बात है क्या, देखो तो, क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। तुम्हें ये सब भी नहीं पूछा, तुम्हें तो सीधा एरिया पे बात करना है। तो यार तुमने एरिया ऑलरेडी एक जगह निकाल रखा, देखो यही तो एरिया है, इसमें h का वैल्यू पुट कर दो, बस बात खत्म। ठीक है। तो एरिया तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1/√3 इंटू h²। का मतलब होता है 1/3 -1। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -2/√3, और इधर हो जाएगा कितना, -2/3। तो ये हो गया 4/3√3, माइनस और माइनस कट गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। तो मतलब उस पर्टिकुलर यस सर। करेंगे ना, तब जाकर के हमारा पूरा मैक्सिमम एरिया निकल करके आता है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया हमारा इस तरह से निकल के आएगा। अगर मिनिमम का बात करेगा तो हम कुछ और ले लेंगे। ठीक है, तो ये बातें होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना था, तो हमारा ये मैक्सिमम एरिया आ गया 4/3√3। ठीक है ना, ये वाला आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कौन सा क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें, ये सब तो तुम लोगों ने कर ही रखा है। ठीक है, ये भी कर रखा है, ये सब क्वेश्चंस तो कर रखे हैं तुम लोगों ने, आई एम नॉट रॉन्ग। कर रखा है, हाँ ये क्वेश्चन है कि सेट ऑफ all real values of lambda for which the function fx is equal to 1 minus cos square x into lambda plus sin x, x belongs to -π/2 से π/2, has exactly one maxima and one minima। ठीक है, ऑप्शन ए है -3/2 से 3/2, -0 हटा देंगे इसके बीच में। ऑप्शन बी है -1/2 से 1/2, इसमें से भी 0 हटा देंगे।
ऑप्शन सी है -3/2 से 3/2, ऑप्शन डी है -1/2 से 1/2। तुम्हें बोला गया है कि सेट ऑफ वैल्यूज लैम्डा के वैल्यूज बताने हैं जिसके लिए ये फंक्शन का एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा होना चाहिए, ठीक है, और -π/2 से π/2 के बीच में। तो एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा का क्या मतलब है, देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो यार इसको बिंदास तुम पहले fx को अच्छे से लिखो। तो fx तुमको क्या मिलेगा, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, लैम्डा प्लस साइन एक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार और लिखो fx को अच्छे से, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ठीक है। उसके बाद fx का हम डिफरेंट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा, लैम्डा वैसे ही रहेगा 2 साइन एक्स, और फिर यहाँ पर रहेगा cos x प्लस साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। तो बताओ तो यहाँ से कॉमन वगैरह क्या कुछ कॉमन निकलेगा क्या, बताओ जल्दी से, कुछ कॉमन निकाल सकता हूं मैं? तो सर आप sin x और cos x को एक एक करके आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो sin x और cos x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लैम्डा बचेगा, और इस जगह पर बचेगा 3 sin x, ठीक है। इधर 2 लैम्डा बचेगा और इस जगह पे 3 sin x हो गया, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, तो अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये वाला चीज 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर। अगर हम इसको 0 करते हैं तो इसको अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू π/2 के बराबर, ठीक है। और यहां से अगर हम इसको 0 करते हैं तो 3 sin x प्लस 2 लैम्डा, ये वाला चीज 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, या अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -2 λ/3। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ? देखो तो बताओ सब लोग। हमने क्या करा, उसको डिफरेंशिएट करा, उसको डिफरेंशिएट करके हमने उसको 0 के बराबर कर दिया और x का वैल्यू पता कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, x का वैल्यू 0 तो चलो ठीक है चल जाएगा, क्योंकि हमारा ये x का वैल्यू इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं पर है। क्या x इक्वल टू π/2 हम एक्सेप्ट करेंगे, क्या x इक्वल टू π/2 हम ले सकते हैं क्या, बोलो? No, sir. नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। अब रहा बात इसमें से लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ -2 λ/3। अब अगर x का वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, मतलब π/2 और -π/2 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स का रेंज उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त साइन एक्स का रेंज हो जाएगा -1 से 1, लेकिन इक्वालिटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि -π/2 और π/2 को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 λ/3, ये 1 से -1 हो गया। अच्छा अब तुम 3/2 से हर जगह पर कर दो, तो ये हो गया -3/2, और ये हो गया माइनस लैम्डा, और ये भी हो गया 3/2, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो ये भी तुम्हारा कुछ लगभग तुम करके देख लेना, ये भी तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में सिंबल चेंज होगा, बट मैंने उसको पूरा अच्छे से सजा के लिख दिया है। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -3/2 से 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लैम्डा बिलोंग्स टू -3/2 से 3/2, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 2 आंसर्स हैं इस तरह के, ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी भी है, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए देखो क्या बोल रहा है कि 0 यहाँ पर रिजेक्ट करने बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि 0 को रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब ये वाला वैल्यू तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो वैल्यू तुम्हारा 0 के बराबर हो जाता है, लेट सपोज करो, सुनो इधर, अगर मान लो साइन एक्स का वैल्यू, अगर लैम्डा का वैल्यू, सॉरी ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा, अगर लैम्डा का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो इस वाले इक्वेशन के मदद से साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का वैल्यू 0 तो ऑलरेडी यहां पर वैलिड है ना यार, ठीक है। तो हमें इस वाले चीज में उसको हटाना पड़ेगा ना, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि sin x इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी हमने यहां पर ले रखा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उसमें से वो पार्ट को हटाना पड़ेगा, तो दैट इज द रीजन कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, आई बात समझ में? सर ये समझा नहीं सर। देखो
वहां पर दो ऑप्शन है, -3/2 से 3/2, और एक ऑप्शन में 0 को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो जो मतलब ये एक्चुअली ना लैम्डा का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अभी तुम ये सोचो कि हमें बस ये दोनों ऑप्शंस में फर्क क्या चीज का है, 0 का फर्क है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 0 का वैल्यू वो नहीं रखेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है 0 पर। अगर क्या होगा, अगर लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू 0 हो गया, तो अगर तुमने लैम्डा की वैल्यू को 0 यहां रख दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो तो। होगा ना sin x? तो sin x इक्वल टू 0 किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, क्यों? क्योंकि सर यही sin x इक्वल टू 0 ऑलरेडी यहां पर एक बार आ चुका है पहले ही। तो लैम्डा उस पर रखो या ना रखो कोई वैसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू एक्चुअली sin x जो है वो 0 वाला जो लैम्डा का वैल्यू है वो sin x के अकॉर्डिंग डिपेंड ही नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि sin x इक्वल टू 0 ऑलरेडी यहां पर हमारा आ चुका है, तो उसको अब हम उस तरफ फिर से रिजेक्ट कर देंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो दैट इज द रीजन। यस सर। उसमें 0 को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है यार कि ऑलरेडी वो वैल्यू हमने पहले भी काम कर लिया है। क्या अगर लैम्डा का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, sin x इक्वल टू 0। तो यार वो रिजल्ट तो पहले ही तुम्हें मिल चुका है ना, तो उसको अब फिर क्यों रख के फायदा, वो हटा दो ना उस सेगमेंट से, ये मैं कहना चाह रहा हूं। समझ में आ गया? आया क्या? यस सर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था, ये देखो। हाँ चलो, क्वेश्चन बोला है कि f एक फंक्शन है जो कि 0 से 2 में डिफाइन है और r तक डिफाइन है, और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कुछ इस तरह का है कि f डबल डैश x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2। 0 से 2 के बीच में जो भी x रहेगा, 1.2, 1.3, 1.4, 0.5, 0.6, हर एक x की वैल्यू के लिए f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है। अगर उसके बाद बोलता है कि इफ फाई x जो है वो बराबर है fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x, ठीक है, देन तुम्हें पता लगाना है कि जो ये फाई x है ना वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से देखो, तो जब भी तुम्हें, अभी सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां पर किस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात किया गया है। फाई एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात किया गया, तो हम एक काम करेंगे, हम फाई एक्स का अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो हम सबसे पहले फाई डैश एक्स निकालेंगे। सही बात कि नहीं, बोलो? समझ रहे हो? जिस भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना पड़ता है हम उसको डेरिवेटिव निकालते हैं ना यार, बताओ समझ रहे हैं लोग? यस सर। फाई डैश एक्स कितना होगा बच्चा लोग, बोलो तो? वो हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, लेकिन जब अंदर घुसोगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी -1 होगा, तो यहां से आ गया एफ डैश एक्स, ये माइनस आगे ले लो, एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? देखो जल्दी से, क्लियर हुआ? यस यस। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि अगर हमने इसको 0 के बराबर कर दिया, अगर हमने, या तो फिर एक चीज देखो, एक सडनली तुम ध्यान से देखो तो x का वैल्यू 1 रखो, तो यार मैं बोलता हूं कि फाई डैश ऑफ 1 निकालो, फाई डैश ऑफ 1 बताओ, तो ये तुम बोलोगे सर एफ डैश ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ 1 मतलब 0, मतलब ये जो फाई एक्स है उसका क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें पता चला क्या है? पता चला क्रिटिकल पॉइंट कितना है? कौन सा पॉइंट क्रिटिकल? 1। ठीक है,
अभी हमने ये चीज देखो, अब ये चीज तुम बोलोगे सर कैसे आपको समझ में आया, तो ये चीज थोड़ा सा एजम्पशन में थोड़ा सा देखोगे ना, एनालिसिस करोगे तो समझ आ जाएगा। तुम्हें यहाँ दिख रहा था कि 2 माइनस एक्स है और यहाँ x है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं और इधर भी 1 रखते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा और कट पिट के 0 हो जाएगा। तो ये एनालिसिस करके तुम खुद भी इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई वैसा कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज हो गया कि x इक्वल टू 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन यहां पर ये कंफर्म नहीं हुआ है कि x इक्वल टू 1 मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। इतना पक्का कंफर्म हो गया है कि x इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर x इक्वल्स टू 1 है क्रिटिकल पॉइंट है तो ये मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर मिनिमा भी हो सकता है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोलो क्लियर है? यस सर। अब अगर हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में x इक्वल्स टू 1 पर क्या आ रहा है तो हम किसका मदद लेंगे? अब हम मदद लेंगे 5 डबल डैश x का, ठीक है। चलो आप 5 डबल डैश x कितना हो जाएगा बच्चा लोग? f डबल डैश x, ठीक है। और अगर कोई तुरंत समझ जाएगा इस चीज को तो यहाँ प्लस आएगा, समझ में आ रहा है क्यों प्लस आ जाएगा? समझ में आ रहा है सबको को? बोलो जल्दी से, सबको को समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना अंदर में माइनस एक्स का, उसके वो माइनस ही होगा ना, ठीक है। हाँ, वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देगा उसको, ठीक है। अब देखो, अभी हमें क्या दिया गया कि f डबल डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कब? जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, यहाँ पर जो भी बात हो रहा है क्वेश्चन में, वो 0 से 2 के बीच के लिए ही हो रहा है ना बच्चा लोग? ये देखो तो, ठीक है। तो 0 से 2 के बीच में ये वाली चीज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? बोलो यस यस सर। मेरा सवाल यह है कि दूसरा वाला चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, ये भी बात है। बता सकते हो कितना होगा? तो इतना क्यों सोचते हो सर? अपन ये पता कर लेते हैं ना कि 2 माइनस एक्स एक्चुअली कहां से कहां के बीच में आता है। देखिए सर, x का वैल्यू क्या दिया हुआ? 0 से 2 के बीच में, तो माइनस एक्स कहां से कहां हो जाएगा बेटा? 0 से माइनस 2 के बीच में होगा क्या? बोलो यस सर होगा ना? अच्छा, अब इसमें +2 कर दो, +2 कर दो और +2 कर दो। देखो ना सर, ये भी तो चमत्कार हो गया सर। 2 माइनस एक्स जो है वो भी तो 0 से 2 के बीच में है, ठीक है। अगर तुम खुद ऐसे इतना करने का भी नहीं जरूरत है यार, तुम इतना, ये तो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए कर दिया, तुम खुद भी सोचो ना यार। अगर x का वैल्यू तुम कोई भी 0 से 2 के बीच में रखते हो, मान लो तुमने 1.5 सेलेक्ट किया, मान लो x का वैल्यू 1.5 सेलेक्ट किया, अगर वहां रखोगे तो f डबल डैश ऑफ कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा ना। और f डबल डैश ऑफ 0.5 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, होगा ना बच्चा लोग? समझ रहे हो? यस सर। सभी लोग समझ में आया? तो अगर तुम्हें नहीं समझ आया तुम ये बड़ा वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट कर लो, ताकि तुम्हें यहाँ पर कंफर्मेशन एकदम पता चल जाए कि 2 माइनस एक्स भी जो है वो भी 0 से 2 के बीच में है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा बच्चा लोग? पॉजिटिव ही होगा। समझ में आया? आया बात समझ में? यस सर। सबको? यस सर। ठीक है, तो सर यहाँ से बहुत अच्छा चीज पता चला कि 5 डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना बच्चा लोग? देखो तो सही है, ठीक है? यस सर। बोलो बोलो बोलो, एकदम ठीक। और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल्स टू 1 पर अगर तुम x इक्वल्स टू 1 भी रख दो, अगर तुमको ये लग रहा है कि चेक करते हैं ना, तो भी तुम यार, अगर तुमको यही चेक करना है कि 5 डबल डैश ऑफ 1 जरा पता तो करे कितना आता है, तो रखो ना। तो यहां से आ जाएगा f डबल डैश ऑफ 1 प्लस यहां से भी आ जाएगा f डबल डैश ऑफ 1। सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये हमें दे रखा है, हो गया। तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो बता सकते हो x इक्वल टू 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो किसका पॉइंट है? मैक्सिमा का या मिनिमा का? मिनिमा। सर मैक्सिमा। मिनिमा 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 का पॉइंट है। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है ना, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमा का चित्र कैसे बनता है? अगर ये 1 है तो मिनिमा कैसा होता है?
सर 1 पर तो एकदम मिनिमम होगा, इस तरह का कुछ ऐसा होगा। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये फंक्शन हमारा 0 से 2 में डिफाइन है, तो बताओ 0 से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है? देखो तो ग्राफ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है। 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और 1 से 2 के बीच में फंक्शन हमारा उठता चला जाता है, इंक्रीजिंग है। यही सवाल है, ठीक है। तुम्हें ये पता लगाना है कि फाई एक्स जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। सर आपने 0 और 2 को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर दिया? वो मैंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, क्वेश्चन ने खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। समझ में आया? आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया ये वाला चीज सभी लोगों को? चलो वापस से कनेक्ट करते हैं और कुछ 4-5 क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर उसके बाद कवर अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? समझ में आया ना सबको? खास करके सबसे जरूरी जगह ये वाला सबसे जरूरी चीज था भाई, ये वाला चीज को समझना, ये वाली चीज को, ठीक है। 2 माइनस एक्स रखेगा। अब वैसे भी उतना अगर तुम समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो यार सीधा x का वैल्यू 1 रख दो ना। तुमको तो पता ही है ना यार कि क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 रख के चेक कर लो और तुम्हें तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो बस बात खत्म हो गया, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, सॉरी वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। वापस से कनेक्ट करते हैं जल्दी से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो देखो, मैंने बोला कि fx मैंने दे रखा है, क्या दे रखा है? हाँ, e का पावर x बगल में माइनस x, और gx मैंने दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है। और hx एक फंक्शन मैंने बनाया जो है फॉग ऑफ x, समझते हो ना फॉग ऑफ x का मतलब? इसका मतलब होता है f ऑफ gx, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि ये जो hx है ना, ये hx, इसका फाइंड इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ hx, ठीक है। इस hx का इंक्रीजिंग इंटरवल तुम फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए कि अच्छे से hx पहले निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सच बता रहा हूं, पहले hx निकाल लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो जल्दी से करो, मैं तब तक ऑप्शन लिखता हूं, तुम hx निकालो, फिर तो काम हो ही जाएगा। 0 से 1/2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऑप्शन बी है -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी, ऑप्शन सी है -1/2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और ये ऑप्शन डी क्या है मुझे पता नहीं यार, चलो ठीक है, नन ऑफ दीज मार देता हूं, मुझे ठीक से वो दिख नहीं रहा। चलो तो बच्चा लोग कितना आ रहा है? hx निकाला क्या किसी ने? hx निकाला क्या? बताओगे जल्दी से hx कितना आ रहा? कम ऑन बच्चा लोग, नहीं बताओगे? e to the power x square minus x square plus x। दैट्स गुड। यस सर। ठीक है, तो वो मैं सॉल्व कर दूं क्या? चलो ठीक है, मैं कर देता हूं। f ऑफ gx है, hx की वैल्यू है f ऑफ gx, ठीक है। तो सबसे पहले तुम f gx का वैल्यू पहले चिपका दो यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस x हो गया। अब फंक्शन f के पास जाओ और जहां जहां x है वहां वहां x स्क्वायर माइनस x चिपका दो, तो ये बन जाएगा e का पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस, क्या बोला श्रीजिता, फिर से बताना, माइनस के बाद क्या बोला तुमने? सर e to the power x square minus x square plus x। हाँ ठीक है, माइनस के बाद ना यहाँ पर बच्चा गलती क्या कर देता है ना कि ये ब्रैकेट को ओपन ही नहीं करता है और धड़ाधड़ बस लिख देता है, तो मुझे वही लगा कि कहीं वो गलती तो नहीं हो गया ना। तो यहाँ हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x।
ये तुम्हारा hx आ गया। चलो 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 जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरवल पता करना है ना। चलो करते हैं। तो पहला का डिफरेंस e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी पावर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 एकदम सही है। देखो तो आ गया क्या तुम लोगों का? यस सर। अच्छा एक चीज और देखना, इसको हम 0 के बराबर करते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है ना। तो ये देखो e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1। जरा देखो तो बच्चा लोग, अगर मैंने यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 ही तो बचेगा ना वहां पर, माइनस को अगर कॉमन लिया तो। अब फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं? इन दोनों में 2x माइनस 1 को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर में बचेगा e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से एक बार ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर जब ये 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। सही बात, देखो क्लियर है। यस सर। और अगर इसको Yes. 0 के बराबर करते हो तो e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो 1 क्या होता है? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो सर यहां से एक्चुअली में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 मिला, पावर पावर सेम हो जाएगा ना, और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। सही है क्या? देख लो, क्लियर है। सारे क्रिटिकल Yes, sir. कर लिया जाए, 0 को ड्रॉ कर लो, 1/2 को ड्रॉ कर लो और 1 को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली सारी चीजें पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अब तुम बोलोगे सर आखिर हमें ये कैसे समझ में आएगा कि 0 और 1 के इर्द गिर्द क्या होगा? ठीक है, 1/2 है। तो यहाँ पर देखो, एक तो तरीका है कि अगर तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो धड़ाधड़ करके निकलते चलो, मतलब प्लस माइनस डाल दो। नहीं तो फिर अगर तुम एकदम कंफर्मेशन से जानना चाहते हो तो फिर यहाँ पर सर्टेन वैल्यूज को उठा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 और 1/2 के बीच का कोई वैल्यू पकड़ लो, लेट सपोज 1/4 पकड़ो, तो वहां पर चेक करो कि वो चीज कैसे निकल के क्या बन के आता है, ठीक है। तो उतना अगर तुम्हें एकदम चेक करना है कि क्या सर ने ऐसा सही किया है नहीं, तो तुम फिर यहाँ पर वैल्यूज रख करके कर सकते हो, ठीक है। तभी वही एक तरीका होता है। अदरवाइज बहुत से लोग इसको प्लस माइनस धड़ाधड़ करके निकल जाते हैं, उतना टू टेंशन लेता नहीं इस चीज में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अभी अगर इंक्रीजिंग इंटरवल का बात किया गया है तो ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग होगा और ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग होगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही है ना? तुम बोलोगे सर वहां तो बिग ब्रैकेट दिया हुआ, हाँ भैया तो बिग ब्रैकेट ही लगेगा ना, क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग का बात किया गया है ना, हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थोड़ी ना पूछा है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. हमसे थोड़ी ना पूछा, हमसे तो ये पूछा गया कि क्या उसको बोलते हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग का बात पूछा गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है ही नहीं, तो अपन क्या करें उसमें, वैसे थोड़ी ना कुछ लगा देंगे, ठीक है। समझ रहे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, स्मॉल m जो है वो है, इट रिप्रेजेंट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ k for which function fx is equal to x root over kx minus x square is increasing। तुम्हें बोला गया कि m का मतलब है कि k का मिनिमम वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 से 3 में, k का सबसे मिनिमम वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन 0 से 3 में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। एंड कैपिटल M जो है वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन 0 से 3 व्हेन k इज इक्वल टू स्मॉल m। जब k का वैल्यू वो स्मॉल m हो जाएगा तब। तो तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर बताना है m और m, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे रखा है उन लोगों ने, fx इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ kx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन हमें दे रखा है।
हमें बोला गया है कि ये फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है 0 से 3 के बीच में, ठीक है, मतलब ये फंक्शन 0 से 3 के बीच में इंक्रीजिंग होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये फंक्शन 0 से 3 के बीच में इंक्रीजिंग हो रहा है तो k का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ये पहला पार्ट है, तो पहले उसी को डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जहां भी बात आता है हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं ना, चलो निकालते हैं। तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, ठीक है, प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ओवर के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स का डिफरेंशिएशन के हो जाएगा और -2x। देखो तो बच्चा लोग ठीक है क्या डिफरेंशिएशन? Yes, sir. थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने का प्रयत्न करो, तो 2 रूट ओवर के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम ले लोगे तो ये वाला पार्ट इधर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाता है 2kx माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट और रूट कट जाएगा, ठीक है, प्लस x इंटू ये हो जाएगा k माइनस 2x इज इक्वल टू 0। हमें क्रिटिकल पॉइंट पता करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर दो, कोई टेंशन नहीं। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर रूट वाला एक पॉजिटिव नंबर होता है। जरा से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2kx माइनस 2x स्क्वायर प्लस xk माइनस 2x स्क्वायर। कोई बताएगा कितना कितना आता है यहाँ पर जल्दी से? ये हो जाएगा तुम्हारा -4x स्क्वायर और ये 3kx होगा क्या? देखो तो 3kx होगा, सही है क्या? Yes, sir. प्लस 3kx इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4x प्लस 3k इज इक्वल टू 0। बच्चा लोग क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है x इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आ रहा है -3k, नहीं 3k/4 आ रहा है। देखो तो ठीक है क्या? 3k/4 Sir, 3k/4. 3k/4 आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, इसको प्लॉट करते हैं 0 और यहाँ पर 3k/4 है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, सर आपने k का वैल्यू को उधर ही क्यों रखा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वो देखो, अभी हमें क्या बोला गया है कि 0 से 3k/4, मान लेते k/4 इधर ही है, उधर भी हम करके देख लेंगे क्या होता है। तो अब देखो एक चीज और कि अगर हमें बोला गया है, अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा या निगेटिव से स्टार्ट होगा? हायर डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव है, दिख रहा है यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। अब हमें बोला गया कि इसको इंक्रीजिंग होना है, तो इंक्रीजिंग का मतलब है यही वाला पार्ट हमें लेना है, और इंक्रीजिंग भी हमारा किस इंटरवल में होना चाहिए सर? वो 0 से 3 के इंटरवल में इंक्रीजिंग होना चाहिए ही। तो यहां पर बहुत सा बच्चा ये समझ लेता है ना कि अगर यहां इंक्रीजिंग है तो वो बस ये समझ लेता है कि 3k/4 इक्वल्स टू 3। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ये कदापि इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि 3k/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्यों सर? मान लीजिए आपने ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यहां रखा एग्जैक्टली 3 पर, तब भी ये डिक्रीजिंग होगा, ऐसे करके जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, समझ रहे? ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा। ओके, अच्छा अगर कोई ये चीज बोलता है कि एक सेकेंड, अगर कोई बोलता है कि 3k-4 से थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, तो मान लो, लेट सपोज करो कि 0 से 3 तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारा ग्राफ इतना में इंक्रीजिंग करना चाहिए। अगर तुमने 3k/4 जो दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसको भी यही रखा तो भी ठीक है। अगर 3k/4 को मान लो तुमने यहां भी रखा 3k/4 को, मतलब 0 से लेकर के 3k/4 मतलब यहां तक वो डिक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिकली 0 से 3 के बीच में भी तो वो डिक्रीजिंग ही, सॉरी इंक्रीजिंग ही होगा ना, इंक्रीज कराना ना, सॉरी इंक्रीजिंग होगा ना। सोचो तो, अगर तुमने 3k/4 का वैल्यू को 3 से बड़ा भी रखा तो भी तो वो इंक्रीजिंग होगा। फिर से इधर देखो, 0 से 3 में हमें ग्राफ को इंक्रीजिंग रखना है, ठीक है, हम अपना 3k/4 को यहां रख देंगे, तभी भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर हम अपना 3k/4 को यहां रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर,
0 से 3k/4 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली 0 से 3 तो उसके बीच में ही आ रहा है ना, वहां पर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा ना। समझो इस बात को, समझ में आया? ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा औकात है, मतलब मेरा हैसियत है कि मैं ऑडी खरीद सकता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा हैसियत है कि मैं ऑडी खरीद सकता हूं, तो डेफिनेटली इस बात से ये तो पक्का कंफर्म होता है ना कि मैं फॉर्च्यूनर तो डेफिनेटली खरीद सकता हूं। सोचो थोड़ा। फॉर्च्यूनर का दाम कम होता है ना, ऑडी का दाम ज्यादा होता है। तो अगर मैंने बोला कि मैं ऑडी तक खरीद सकता हूं, तो डेफिनेटली यार मेरे पास इतना तो हैसियत है ना कि मैं फॉर्च्यूनर भी खरीद सकता हूं। तो वही बात है ना कि इस ग्राफ का हैसियत अगर मान लो हमने 3k/4 को 3 से आगे भी रख दिया, तो उस वक्त इस ग्राफ का हैसियत इतना होगा कि यहां तक वो इंक्रीज कर सकता है। तो यार ऑटोमेटिकली वो 0 से 3 में तो इंक्रीज कर ही सकता है ना यार। समझ रहे हो बात को? आई बात समझ में? क्या कॉन्सेप्ट था? यस सर। यहां से k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 4 या उससे बड़ा, 4 या उससे बड़ा। तो बताओ k का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ k कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और इसी चीज को क्या नाम दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी चीज को स्मॉल m बोला गया है। सही बात? क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है। यस। चलो अब आगे बताओ जल्दी से कि हमें क्या बोला गया कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx पता करना। तो चलो ना सर, हाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx तो पता करना है, लेकिन कब पता करना है? जब k का वैल्यू स्मॉल m के बराबर हो जाएगा। तो चलो बताओ, अगर हमने fx में k के जगह पे स्मॉल m को रख दिया, स्मॉल m मतलब 4 को रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? x रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो तो, क्लियर है? यस सर। अब एक बात समझो, यहां पर तुमको बोला गया है कि 0 से 3 के इंटरवल में, मैं यहीं पर छोटा सा बना रहा हूं समझना, 0 से 3 के इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन का। कोई बच्चा बता सकता है बिना कोई काम किए कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा? लेकिन मुझे उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी सुनना है तुम लोगों अपने मुंह से। सारा इंफॉर्मेशन क्लियर कट मैंने सब कुछ यहां पर बता दिया है। अब कोई मुझे बता सकता है कि 0 से 3 के बीच में अगर मैं इस फंक्शन के बारे में पूछूं कि मैक्सिमम कहां मिलेगा, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? बताओ। नहीं सर 3 पर। क्यों 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 क्यों? सर क्योंकि 0 से 3 बोला गया है, तो वही आखिरी वाला होगा ना। तो ठीक है, बट थोड़ा सा और कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या किसी के पास? 0 से 3 में ही सब कुछ छिपा हुआ है। एक वर्ड मुझे सुनना है जो तुम लोग शायद नहीं बोल रहे हो अभी। किसी के दिमाग में वो चीज? गाइस वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली कि 0 से, यस यस दैट इज द करेक्ट आंसर। यार मुझे कुछ बोलना ही नहीं था उसके लिए। 0 से 3 में ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता जा रहा है। तो अगर 0 से 3 में ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता जा रहा है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम कहां पर मिलेगा? 3 पर ही मिलेगा ना यार। सोचो, होगा ना? मतलब बढ़ते हुए x के साथ वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम कहां मिलेगा बच्चा लोग? मैक्सिमम हमें मिलेगा x 3 पर। 3 पर। समझ में आया सबको? समझ में आया? यस सर। बाकी लोग बोलो। यस सर। एकदम अच्छे से ना। वो क्लियरली लिखा है बेटा कि 0 से 3 के बीच में वो इंक्रीज करता ही जा रहा है।
तो मतलब कहीं पर भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं कि वो थोड़ा सा झुकेगा, बस बढ़ता ही जा रहा है। तो जब बढ़ता ही जा रहा है तो 0 पे छोटा थोड़ा रहेगा, 3 पे और ऊपर रहेगा, ये बात है। तो 3 पे मैक्सिमम मिलेगा 0 से 3 में, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रूट ओवर 4 त्रिक 12 माइनस 9, आई थिंक 3 रूट 3 होगा। तुमसे यही क्वेश्चन में जेई में पूछा था, कैपिटल एम का वैल्यू बताओ और स्मॉल एम का वैल्यू बताओ, आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर होता 4,3 रूट 3। ऑर्डर्ड पेयर पूछा है तो आंसर होता 4,3 रूट 3। समझ गया सब लोग? सब लोग समझ गए? बताओ जल्दी से। यस सर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बस ये वाला था। अब इससे रिलेटेड वो सवाल कुछ भी दे सकता है, ठीक है। वो मैक्सिमा यहाँ पर बोला था ना कि उसके बीच में इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हमने अपने पॉइंट को, वो बाउंड्री कंडीशन है, उससे आगे भी अगर तुम रखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 3 में इंक्रीज करता ही चला जाएगा। अगर उसके आगे भी तुम अपना दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही ऑडी और फॉर्च्यूनर वाला बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? यस सर। Yes. चलो, ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है बट मैं तुम्हें डायग्राम बना करके समझा देता हूं। देखो ध्यान से समझो। एक लैडर है, ये मैंने कराया भी था। एक लैडर है और इस लैडर की जो लेंथ है, लंबाई जो इस लैडर की है वो है 2 मीटर। ठीक है, और इस लैडर का जो टॉप पोर्शन है वो स्लाइड्स डाउन द वॉल, ये नीचे की तरफ गिरता है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो अगर ये नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली बात है ना कि ये बॉटम ऑफ द लैडर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो तुम्हें बताना है कि एट विच बॉटम ऑफ द स्लाइड्स अवे, तुम्हें बताना है कि रेट at which bottom of ladder slides away when top of ladder is 1 meter from the ground, 1 meter above, यहाँ पर above लिख दो, 1 मीटर above from the ground। देखो सीन क्या है, सीन को समझो। लैडर गिरते जा रहा है, इधर से ये जो लैडर है ना ये थोड़ा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो जब ये गिरते गिरते ऐसे पोजीशन पर आ जाएगा जब यहां से इसका हाइट 1 मीटर होगा, तब तुम्हें बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कितने स्पीड से भाग रहा होगा। आया क्वेश्चन समझ में? आया समझ में क्वेश्चन? तो क्या लिख दे कि मेरा तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको तुम x पकड़ लो, इसको तुम y पकड़ लो। याद आ रहा होगा, मैंने रेट मेजरमेंट में ये चीज कराया था। क्या इक्वेशन लिख दे कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन? कौन सा इक्वेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट बताओ? लैडर है, दोनों वॉल है, ये यार ये मैंने कराया है क्लास में क्वेश्चन, फिर भी तुम लोग नहीं बता पाते हो। अच्छा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं ना बेटा, सिमिलैरिटी ऑफ, देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा शैडो वगैरह वाले क्वेश्चन में बनता है। यहाँ पर एकमात्र एक ही चीज है जो तुमको मदद करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। यस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस है 2, मतलब 4 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, तो ये हो गया 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल्स टू 0। अब चलो पता करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको पता है। चलो देखो, 2 into, क्या ये बताओ जब यहां पर लैडर 1 मीटर का हाइट पर होगा तो क्या ये वाला x डिस्टेंस तुमको पता होगा क्या? पता करके बता सकते हो क्या? कोई पता करके बता सकता है? कैसे निकालेंगे? एनीवन? किसी के पास कोई आइडिया कितना होगा वो डिस्टेंस?
भाई और बहन सिंपल सा चीज है कि जब लैडर गिर रहा होगा तो थोड़ी ना लैडर की लंबाई चेंज होगी। अगर मैं इस √3 एग्जैक्टली अगर मैं इस पोजीशन का भी बात करूं तो ये फिर भी 2 रहेगा, बस ये 1 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू उस वक्त पर कितना रहेगा? √3 रहेगा। अच्छा, dx बाई dt पता है क्या? नहीं पता है सर, हमें वही निकालना है। ये x है ना, तो dx बाई dt ही हमें निकालना। चलो 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है? y का वैल्यू कितना है बताओ? 1 और dy बाई dt कितना है? -25 बेटा, -25। वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो -25 लेंगे। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। यस सर। तो ये हो गया 2√3 dx बाई dt, और ये पूरा उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 इंटू 50, सॉरी 2 इंटू 25, ठीक है। ये 2 से ये 2 उड़ा दो। आई थिंक dx बाई dt तुम्हारा आ जाएगा 25/√3 इज द राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चंस छोड़ने लायक नहीं होते हैं। समझ में आया बात? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. अच्छा, अब सृजिता ने बोला था वो क्या उसको बोलते हैं, ट्रायंगल्स का वो सिमिलैरिटी। याद रखना, 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये हमेशा पाइथागोरस पे सॉल्व होता है, और शैडो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलैरिटी पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, एस से शैडो, एस से सिमिलैरिटी, इस तरह से ध्यान में रखना उसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि fx का वैल्यू हमने दे रखा है 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, gx हमारा है मॉड ऑफ x प्लस 1, x belongs to all real number. If fx attains maximum value at alpha and gx attains minimum value at beta, then limit x tends to alpha beta x minus 1 into x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 6x plus 8। ठीक है, अब अगर कोई बच्चे को याद हो तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। याद करो, जब मैं तुम्हें लिमिट्स का PYQs करवा रहा था, थोड़ा रिमाइंड करना, या वीडियोस देखना या कॉपी देखना, ये क्वेश्चन उस वक्त भी हमने कर रखा है। तो यही चीज मैं तुम्हें समझाना उस वक्त भी चाह रहा था, अभी भी और आगे भी, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आगे तुम्हें फिर से मिलेंगे। ठीक है, सो यू कैन गो विद दिस क्वेश्चन। हमें क्या बोला गया है कि fx जो है, fx अटेन्स मैक्सिमम, अल्फा बेसिकली क्या है, वो पॉइंट है जहां पर fx मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, जहां पर fx मैक्स, तो इसके लिए ना, ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस के लिए ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम उसको डेरिवेटिव में जाके करो, नो नीड। मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया है, तुम उसका मदद लो। देखो, fx के लिए तुम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। ये बना सकते हो क्या? इसका ग्राफ बन जाएगा तुम लोगों से, देखो तो हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, Yes. माइनस लगा देंगे और इसके बाद उसमें 5 ऐड कर देंगे। बनाए क्या सारा ग्राफ? मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ क्या होता है? 2 पर भी शेप का। देखो तो सही है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बताओ, अगर किसी फंक्शन के बाहर माइनस लग जाता है तो वो ग्राफ कैसा बनता है? अगर तुमने हाँ y को -y से रिप्लेस कर दिया, ये सब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था। अगर तुमने ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर का पार्ट नीचे आ जाता है, नीचे का पार्ट Yes. मिरर इमेज। मिरर इमेज जिसको बोलते हो। तो यार अभी नीचे में तो कुछ भी नहीं है, बस ये वाला ऐसे हो जाएगा,
होगा ना, बोलो। और सुनो, Yes, sir. अब Yes, sir. हमें इस ग्राफ में 5 यूनिट ऊपर उठाना है, तो 5 यूनिट अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये ग्राफ मेरा ऐसा आ जाएगा क्या, देखो तो इस तरह का। ये कितना पर पहुंच जाएगा, 5 Yes, sir. पहुंच जाएगा, देखो तो जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और किस पॉइंट पर, अच्छा ये ब्लू वाला ग्राफ मैक्सिमम कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है ना मैक्सिमम बेटा, है ना। तो किस Yes, पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, अल्फा बेसिकली क्या है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो बताओ ग्राफ को देख करके कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। 2 होगा। 2. वैल्यू नहीं बेटा, नहीं, क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग द वैल्यू। वो पूछ, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कंफ्यूजन होगा ही। fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, बोला गया है कि अल्फा नाम के पॉइंट पर वो मैक्सिमम हो रहा है। तो बच्चा लोग तुम्हें पॉइंट के बारे में जिक्र करना है, तो क्या होगा, 2 होगा। सही बात, 2. ठीक है ना। अगर वैल्यू पूछता तब तुम बेहिचक 5 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आया बात समझ में, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, इसके बाद वाला अगर तुम ध्यान से देखते हो तो gx क्या है, ये तो बड़ा आसान ग्राफ है यार। gx क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1। ये तो तुम हाथ पे बना दो यार, मन में बना लो। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चा लोग, -1 पर ऐसा हो जाएगा। अब फिर से हमें यहाँ पर बीटा के बारे में क्या बोला गया, अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट कोई पॉइंट है जो कि बीटा है। तुम यहाँ पर मुझे अच्छे से बताओ कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, x का वैल्यू क्या है वहां पर। नहीं, यही -1. देखो, बीटा का वैल्यू -1 है। एक बार फिर से समझो, ये जो पहला वाला जो ग्राफ था, पहला वाला, इसमें तुम मुझे अच्छे से बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना है। मैक्सिमम वैल्यू 5 5. किस पॉइंट पर है, 2 पर। 2. उधर वाले में मिनिमम वैल्यू कितना है, 0. -1। तो सर अल्फा बीटा निकल गया, अब कोई टेंशन है सर, अब तो आ गया सर, अब तो ये तो सिंपल सा सवाल बन गया। x-1 इंटू x², फैक्टराइजेशन मारोगे क्या ऊपर वाले को, आई थिंक हाँ ये आ जाएगा ना बेटा, क्या टेंशन है, ये आ जाएगा x-3 और x-2 आ जाएगा ना ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन। सही किया क्या मैंने, देखो तो, हाँ सही है लग रहा है, ठीक है। और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 4 और 2, हाँ ठीक है। नीचे वाले का हो जाएगा x-4 और x-2, करेक्ट है क्या, देखो तो नीचे वाले का। Yes, sir. और यहाँ पर लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू अल्फा बीटा, लिमिट है x टेंड्स टू अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो बताओ अल्फा बीटा का वैल्यू जब अल्फा इंटू बीटा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -2। यहां से एक काम करो, x-2 को x-2 से काट दो और x का वैल्यू -2 चिपका दो, आंसर बता दो कितना होता है, -2 -1 -2 -3 -2 -4, ऊपर में हो गया -3, इधर हो गया -5, इधर हो गया -6, कट और कट, 3 से 2, आई थिंक -5/2 होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. -5/2 is the answer of this question. ओ सॉरी मेरे से, ठीक है, ये तुम इस जगह पर एकदम सही है। एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिखा गया मेरे से क्वेश्चन एक्चुअली में, ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो गया। ये है क्वेश्चन, यहां पर ना बस माइनस अल्फा बीटा था। अब आई थिंक तुम कर लोगे आराम से, है ना। इसको फिर से लिख देता हूं मैं, x-1 हो जाएगा, x-3 हो जाएगा और फिर x-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x-4 और x-2 हो जाएगा, ठीक है। बताओ तो जब माइनस अल्फा बीटा होगा तो ये +2 हो जाएगा ना बच्चा लोग, नया जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कट दो, क्योंकि इसी के कारण तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ना, 0/0 देखो ना, उसी के कारण बनेगा। अब बताओ तो 2 - 1 1 हो गया, 2 - 3
-1 हो गया और 2 - 4 -2 हो गया। आंसर ये है 1/2। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, मेरे से वो माइनस साइन दिखा नहीं मेरे को, तो ठीक है, कोई वैसा दिक्कत की बात नहीं है, तुम क्वेश्चन समझने पर है। अगर माइनस होता तो तुम कर लेते आराम से। समझ में आ गया सब कोई को ये वाला चीज? बताओ। Yes. ठीक है, 2-3 और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आने वाले क्लासेस में जब इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस और 2-3 करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पैकअप कर लेता हूं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को मॉड्यूल से अच्छे तरीके से फिनिश कर लो। संडे तक का टाइम है, जितना पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चंस वगैरह बनाते रहो उससे। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूं और तुम्हें उसमें अच्छा से प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक बहुत ही मजेदार चीज। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी चलते रहेगा हमारा, तुम लोग डाउट्स पूछते रहना। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.